पाकिस्तान वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा या नहीं, हतमी फैसला जुम्मा या पीर को होगा। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी की शहबाज शरीफ से मुलाकात। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शमूलियत या अदम शमूलियत पर वजीर आजम के एतमाद में लिया। मुलाकात में मोहसिन नकवी ने ICC के दोहरे मेयार के बारे में ब्रीफिंग दी। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने कहा, वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम ऑप्शंस जहन में रखकर फैसला करे। चेयरमैन पीसीबी के साबिक खिलाड़ियों से भी मुशावरत। वजीर इत्तलात अता तारर कहते हैं, मुशावरती अमल जारी है, जो भी फैसला होगा उसे आगाह कर दिया जाएगा। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। शरह सूद 10.5% बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, आइंदा 2 माह तक मौजूदा शरह बरकरार रहेगी। मुख्तलिफ वजूहात की बुनियाद पर फैसला किया गया। महंगाई सर फहरिस्त है। महंगाई की शरह 7.4% पर बरकरार है। साल 2026 में मुल्की अफरात ज़र की शरह 5 से 7% के दरमियान रहेगी। एक्सपोर्ट में कमी और इम्पोर्ट में इजाफा हो रहा है। शरह सूद 15 दिसंबर 2025 को 50 बेसिस पॉइंट्स कमी से 10.5% हो गई थी। मरी गलियात और गिरदोनवाह में शदीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इंतजामिया ने बर्फबारी के पेश नज़र हाई अलर्ट जारी कर दिया। बालाई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल बरकरार। गलियात में 3 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। अवाम को शदीद मुश्किलात का सामना। गलियात में 6 दिन से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। मोबाइल सर्विस मुअत्तल। गलियात के लिंक रोड भी मुकम्मल तौर पर बंद है। मकीन घरों में महसूर बिजली की बंदिश से लोग शदीद मुश्किलात का सामना है। हुकूमती दावों के बावजूद सड़कें और बिजली मुकम्मल तौर पर बहाल न हो सकी। चिलास, बाबूसर नानगा पर्वत, भुट्टोगा, दारेल और तांगीर के पहाड़ों में वक्फे से बर्फबारी। नानगा पर्वत और बाबूसर टाप पर तकरीबन 10 फीट से ज्यादा बर्फ पड़ चुकी। हिजीरा आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम। राब्ता सड़कें बंद। इंटरनेट और मोबाइल सर्विस मुअत्तल। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज कर दी और महफूज मकामात पर रहने की हिदायत। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी का दूसरा स्पेल। कोयटा कलात मस्तोंग में बारिश और बर्फबारी। संजाबी में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। संजाबी दुखी ज़ियारत और कोयटा को मिलाने वाली सड़कें ट्रैफिक के लिए बंद। चमन शहर और गिरदनवाह में मूसलाधार बारिश से निशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। मुस्लिम बाग, चमन और दीगर अजला में मौसम सर्द। बलूचिस्तान में कल तक बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। PDM का अमला हैवी मशीनरी के साथ कौमी शहरों पर मौजूद आवाम को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज की हिदायत। और अक्सई और गुरम में शदीद बारिशों और बर्फबारी के दौरान पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ। दूर रफ्तार इलाकों में नासाजगार हालात में ऑपरेशन मुकम्मल किया। भारी मशीनरी और अफरादी कुव्वत से हंगामी बुनियादों पर रास्ते खुले। गुरम में 8 किलोमीटर ताउड अबुर रोड बहाल। मुसाफिरों और गाड़ियों को बाहिफाजत निकाल कर महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मकामी अमायदीन और आवाम का हमदर्दाना और बर वक्त इकदाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज से इजहार तशक्कुर। तानिहा गुल प्लाजा में मिलने वाली 73 बाकियात की शनाख्त न हो सकी। कराची पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया कहती हैं, बॉडी 2000 डिग्री दर्जा हरारत पर जलने की वजह से शनाख्त मुश्किल है। तहाँ 16 बाकियात का DNA ले ही नहीं पाए। इन 16 में कुछ ऐसी चीज़ नहीं बची थी जिससे DNA लिया जा सके। 73 बाकियात को DNA रिपोर्ट आने में कितना वक्त लगेगा कुछ कहा नहीं जा सकता। एक DNA टेस्ट को 3 बार दोहराया जा रहा है। DNA से शनाख्त न हो सकी तो मुतबादिल तरीक़ेकार की तरफ जाएंगे। आज 23 जाम भाग अफराद का डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाएगा। गुल प्लाजा में आग बेसमेंट से शुरू हुई। बेसमेंट के रास्ते बंद और ताले लगे हुए थे। सानिया की तहकीकात में इंकशाफ। गुल प्लाजा में सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स ने मुआयना मुकम्मल कर लिया। वीडियोज और दीगर शवाहिद से आला हुकाम को आगाह कर दिया। इमारत को सील करने का अमल शुरू। KMC के अमले ने प्लाजा के अतराफ लोहे की शटरिंग लगाना शुरू कर दी। इमारत को ग्रीन जाली लगाकर बंद किया जाएगा। टेक्निकल टीम इमारत का जायजा लेगी। एक और जांबाग शख्स की DNA से शनाख्त। 20 साल अब्दुल हसीब की मैयत आज लवाहिकीन के सपुर्द की जाएगी। 82 अफराद ताहाल लापता। जांबाग अफराद की तादाद 73 तक पहुँच गए। गुल प्लाजा। वज़ीर आला मुराद अली शाह का 2 माह में मुतासरीन को दुकानें तैयार करके देने का ऐलान। कराची में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, जान का ज़ारा कोई नहीं, हम मुतासरीन के साथ खड़े हैं। जिसकी जान गई उसके लिए हुकूमत 1 करोड़ रुपए देगी। कर्ज पर सूद हुकूमत सिंध अदा करेगी। 5 लाख रुपए गुल प्लाजा के हर दुकानदार को देंगे ताकि 2 माह तक का घर का किचन चला सके। कराची चैम्बर के साथ मिलकर काम शुरू कर दिया है। दुकानों में जो सामान पड़ा था कराची चैम्बर की मदद से उसे पूरा करेंगे। जितनी दुकानें थी उससे 1 इंच भी ज्यादा नहीं बनाएंगे। दुकानदारों के साथ मिलकर गुल
प्लाजा को दोबारा खड़ा करेंगे। गुल प्लाजा वाक़े का मुकदमा दर्ज करवा लिया है। 80 से ऊपर जानें ज़ाया हुई हैं। जिम्मेदारों को सजा होगी। हमारी अपनी कोताहियां हैं, मैं मान रहा हूं। हम सबको तहिया करना है कि आइंदा इस तरह का सान्या दोबारा ना हो। मुस्बत तनकीद का खैर मकदम करेंगे, लेकिन इस पर सियासत बर्दाश्त नहीं। सानिया गुल प्लाजा सिंध असम्बली में एमक्यूएम का एहतजाज। मुत्तहिदा अरकान का सानिया गुल प्लाजा पर बात करने की कोशिश। डेप्यूटी स्पीकर ने एमक्यूएम अरकान को बात करने से रोक दिया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का एहतजाज। कहा वज़ीर आला सिंध वन साइड स्टोरी बताकर चले गए। जब तक हमारे अरकान बात नहीं करेंगे उस वक्त तक इजलास चलने नहीं देंगे। हुकूमत सबसे पहले जुडिशल कमीशन बनाए। बात की इजाज़त ना देने पर अपोजिशन का शोर शराबा। डेप्यूटी स्पीकर ने कल तक इजलास मुलतवी कर दिया। इस्लामाबाद की 50% से ज़्यादा इमारतों में फायर सेफ्टी आलात नामुकम्मल। सरकारी और निजी इमारतों में बिल्डिंग सेफ्टी कानून की खिलाफ वर्जी पाई गई। वफाकी दारुल हुकूमत में हाई राइज बिल्डिंग से इब्तदाई सर्वे मुकम्मल। हाई राइज इमारतों में फायर अलार्म, फायर इंस्टिंग्विशर और फायर होरेजल जैसे बुनियादी आलात में संगीन गफलत पाई गई। सिर्फ ब्लू एरिया की हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी तसल्ली बख्श करार। रेड जोन की मुतादिद हाई राइज इमारतों में भी फायर सेफ्टी के आलात मुकम्मल नहीं। फेडरल सेक्रेटेरिएट के ब्लॉक्स में फायर अलार्म और आग बुझाने के दीगर आलात ना होने का इंकशाफ। कराची कंपनी में वाक़ई हाई राइज इमारतों में फायर सेफ्टी ना होने के बराबर है। F11, F10, G13, G14 गोलरा मोड़ में मौजूद मुतादिद इमारतों में भी फायर सेफ्टी के इंतजाम गैर मुअस्सर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में सिविल डिफेंस कवानीन मजीद सख्त करने की सिफारिश। जुर्माना 5,000 से बढ़ाकर 5 लाख करने की तजवीज़। पेट्रोल पंप, स्पेक्ट्रल कमर्शियल इमारतों की फायर सेफ्टी पर ना होने पर कार्रवाई की जाएगी। डायरेक्टर सिविल डिफेंस खैबर पख्तूनख्वा ने महकमे रिलीफ खैबर पख्तूनख्वा को मरासला भेज दिया। पाकिस्तान और म्यांमार के दरमियान मुफाहमत की मुताबिक याददाश्तों पर दस्तखत। मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने का आज मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि म्यांमार के साथ तमाम शोबों में ताल्लुकात को फ़रोग देना चाहते हैं। सकाफत, सियाहत समेत दीगर शोबों में ताउन के मौक़े मौजूद हैं। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा के दौरे ने दोनों मुल्कों के ताल्लुकात के फ़रोग के अज़्म का तजदीद का मौका फ़राहम किया। म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का अज़्म कहा। ज़राअत, तिजारत समेत दीगर शोबों में ताल्लुकात के फ़रोग का जायज़ा लिया। एक दूसरे के तजर्बात से फ़ायदा उठाएंगे। मुश्किलात और चैलेंजेस के बावजूद रवाबित को काबिल कदर बनाया जाएगा। नए वज़ीर आज़म इसहाक डार से म्यांमार के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, इलाक़ाई अमूर और बाहमी ताउन पर तबादले ख़याल, सिफारती रवाबित मजबूत बनाने और मुश्तरका दिलचस्पी के अमूर पर गुफ्तगू। बसंत सिर्फ लाहौर में मनाई जाएगी, दीगर शहरों में पाबंदी बरकरार। पतंगबाजी के खिलाफ दायर दरख्वास्त की समाअत के दौरान स्पेशल सेक्रेटरी ने लाहौर हाईकोर्ट को बता दिया। अदालत का तालिब इल्मों को बसंत नुकसान से आगाह करने के लिए मुहिम चलाने का हुक्म। स्कूल एजुकेशन और हायर एजुकेशन के अफसरान DGPR और DC लाहौर ज़ाती हैसियत में तलब। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज 8 साला बच्चे पर पालतू शेर के हमले का नोटिस ले लिया। पंजाब भर में पालतू शेर रखने की कानूनी इजाज़त खत्म करने का फैसला। वज़ीर आला की हिदायत पर बच्चे को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मरीम नवाज का वाक़े को दानिस्ता छुपाने, झूठ बोलकर हक़ाइक़ छुपाने और मकामी अस्पताल में वाजिद का बाजू काटने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की भी हिदायत। अफसोसनाक वाक़े की इत्तला फार्म हाउस के मालिक ने पुलिस या वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को नहीं दी। पुलिस और महकमा जंगली हयात ने मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। FIR दर्ज कर ली गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी ने विफाक से बकाया जात मांग लिए। रुकूम की अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म को बाज़ाब्ता खतर साज। सोहेल अफरीदी ने कहा विफाकी फंड्स की अदम अदायगी शदीद माली बहरान का बायस बन रही है। खैबर पख्तूनख्वा दहशत गर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन सूबा है और भारी कौमी अखराजात बर्दाश्त कर रहा है। कौमी जिम्मेदारियों का माली बोझ गैर मुतनासिब तौर पर सूबे पर डाला जा रहा है। काबिल तकसीम पोल से 658 अरब रुपये के मुकाबले में सिर्फ 604 अरब रुपये मौसूल हुए। 54 अरब रुपये की शॉर्टफॉल है। ज़म इज़लाक़ के लिए सूबाई मुख्तस रकम 292 अरब रुपये विफाकी रिलीज। अब तक सिर्फ 56 अरब रुपये विफाकी ताख़ीर ने इंज़माम के मकासद को नुकसान और कौमी यकजहती को कमज़ोर किया। विफाकी वाजबात की फौरी और गैर मशरूत अदायगी की जाए। सैलाब से मुल्की मईशत और आवाम मुतासर हुए। BISP के जरिए गरीब तबकात की मदद की जा रही है। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का तकरीब से खिताब। कहा तखफीफ गुरबत फंड का गुरबत के खात्मे के हवाले से किरदार लायक तहसीन है।
माइशत में ज़रूरी शोबे का अहम किरदार है। जब किसान मजबूत होगा तो पाकिस्तान मजबूत होगा। कौमी मईशत के इस्तेहकाम में कस्टम्स का अहम किरदार है। तिजारत में आसानी से सरमायाकारी को फ़रोग मिलेगा। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान का बैन अवी कस्टम डेज की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान ने बहुत सारी मुश्किलात पर काबू पा लिया। हुकूमती कोशिशों से मुल्की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन है। 8 फरवरी से पहले मुज़ाकरात के लिए माहौल साजगार बनाना ज़रूरी है। इसके लिए हुकूमत से रब्ता किया है। फवाद चौधरी की तस्दीक BN News से गुफ्तगू में कहा, मुल्क में इस वक्त बातचीत के लिए माहौल साजगार नहीं। अगर तहरीक इंसाफ का मुजाहरा हुआ तो सियासी पारा हाई हो जाएगा, फिर मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। थाना पारा में दर्ज मुकदमे में मुसलसल अदम हाजिरी पर फवाद चौधरी के वारंट गिरफ्तारी जारी। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के नाम पर गैर कानूनी अफराद को मजदूरी के लिए स्वीडन भिजवाए जाने का इंकशाफ। स्वीडिश TV की तहकीकाती रिपोर्ट में खुफिया कैमरास के जरिए एजेंटों का काला धंधा बेनकाब। एजेंट स्वीडिश यूनिवर्सिटी से लाखों रुपए कमीशन लेकर 10% फीस के एवज जाली बैंक स्टेटमेंट बनाते हैं। 90% अफराद स्वीडन पढ़ने नहीं बल्कि तालीम को ढाल बनाकर सिर्फ पैसा कमाने जाते हैं। स्कैंडल के बाद स्वीडन की यूनिवर्सिटीज ने एजेंट से ताल्लुक तोड़ना शुरू कर दिया। असल तालिब इल्मों के लिए यूरोप के दरवाजे बंद होने का खतरा। छोटादू में शुगर मिल्स के ज़ेरे तामीर रिहायशी कॉम्प्लेक्स में आतिज़त की 2 मजदूर झुलस का जाम भाग कई जख्मी। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। डिप्टी कमिश्नर का कहना है कि वाक़े की फौरी तहकीकात करके जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर दाखिला का पासपोर्ट्स की दरख्वास्तों, प्रिंटिंग और कारकर्दगी के जदीद तरीन मॉनिटरिंग निज़ाम का इफ्तिताह। ई मॉनिटरिंग रूम, कॉल सेंटर, ट्रांजिट लैब और जदीद प्रोडक्शन यूनिट का दौरा। नए मॉनिटरिंग सिस्टम के तहत पासपोर्ट दफातर में रश की खुदकार निशानदही की जा सकेगी। नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम के तहत बैकलॉग और मशीनरी स्टेटस भी मॉनिटर होगा। स्टाफ की कारकर्दगी भी मॉनिटर होगी। मोहसिन नकवी ने कहा, पासपोर्ट के अप्लाई होने से डिलीवरी तक हर मरहले पर निगरानी की जा सकेगी। ऑटोमेटिक मशीन से पासपोर्ट प्रिंटिंग प्रोसेस से इंसानी मुदाखलत को मुकम्मल खत्म कर दिया गया। मालिक के इंतकाल के बाद कानूनी वारिस अज खुद मालिक बन जाते हैं। नया किरायनामा जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने किराएदारी का हतमी असूल तय कर दिया। सिंध हाई कोर्ट का बेदखली का फैसला दुरुस्त करार। जस्टिस शकील अहमद ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसले में लिखा, मुतवफ़ी के नाम पर किराया जमा कराना कानूनी अदायगी नहीं। कानूनी वारिस को किराया ना देना और मुतवफ़ी के नाम पर जमा कराना जानबूझ कर डिफ़ॉल्ट है। सिंध हाई कोर्ट ने किराएदारों को दुकानें खाली करके 60 दिन में मालिक के हवाले करने का हुक्म दिया था। अहले अफसर की पहली महकमा जाती प्रमोशन कमेटी के दिन से प्रमोशन का हक बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल का फैसला कालअदम करार दे दिया। सरकारी मुलाजिम फ़खर मजीद की प्रमोशन 21 जनवरी 2012 से मौसर करार। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसले में लिखा कि सरकारी मुलाजमिन की प्रमोशन बुनियादी हक है। इंतजामिया गफलत या ताख़ीर का नतीजा मुलाजिम पर नहीं आएगा। पंजाब सर्विस ट्रिब्यूनल ने फ़खर मजीद की प्रमोशन की अपील मुस्तरद की थी। ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को सजा के खिलाफ वकला की हड़ताल। डिस्ट्रिक्ट कॉम्प्लेक्स इस्लामाबाद से SSP के दफ्तर तक रैली निकाली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिविल केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कौन से वकला गिरफ्तार हुए हैं। वकील ने कहा, ईमान मज़ारी और हादी अली चट्टा को गिरफ्तार किया गया है। जस्टिस सरफराज डोगर ने इस्तफसार किया कि आप उन्हें वकला समझते हैं, अगर ऐसा है तो चैम्बर में आकर इजहार राय दे सकते हैं। वकील खामोश रहे। टिकटॉकर रजब भट्ट और नदीम मुबारक की अबूरी जमानत में 16 फरवरी तक तोसी। NCCI हुकाम ने एक मुकदमा का रिकॉर्ड सेशन कोर्ट लाहौर में जमा करवा दिया। मजीद तफ्तीश के लिए मोहलत तलब। मुल्ज़िमान के खिलाफ जुए की प्रमोशन का केस है। हाफिज हमदुल्ला ने 16 साल लड़की से शादी करने का ऐलान कर दिया। कहा, 18 साल से कम उम्र शादी पर पाबंदी, बीवी को घूरना और धमकी देने वाले बिल मजाक और इस्लामी तालीमात के खिलाफ है। मुझे अगर गुस्सा आया तो मैं 20-16 साल लड़की से दूसरी शादी करूंगा। इस्लामी तालीमात में घूरने का जिक्र नहीं, गुफ्तो शनीद के जरिए इस्लाह की जरूरत है। इस बिल के पीछे वो आंटियां हैं जो तिलाक याफ्ता हैं। कुरान और सुन्नत और आइन से इनहराफ करने वालों पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए।